सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस आ गए हम फिर से अपने लीड कोड के प्रॉब्लम ऑफ द डे के साथ। आज का जो क्वेश्चन है वो है मिनिमम एरे एंड। तो यार मैंने देख रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से बिट मैनिपुलेशन टॉपिक के ऊपर ही हमारे जो क्वेश्चंस है वो आ रहे हैं, और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। पिछली कल वाले क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ये बिट मैनिपुलेशन के थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चन है जो आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलेंगे। और ये जो टॉपिक इस्तेमाल करता है इसको बिट मैनिपुलेशन, बिट इंटरवीविंग, बिट इंटरलीविंग, ये सारे टॉपिक आप सेम बोल सकते हो इनको, ठीक है। और अमेजोन ने लास्ट 6 महीने में 2 बार पूछा इस क्वेश्चन को, मतलब इसी पैटर्न के क्वेश्चन को, सिमिलर यही क्वेश्चन था ऑलमोस्ट, बस नाम अलग था। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे और मैंने इसके डायरेक्ट स्टेप्स बना रखे हैं। अगर आपने इन स्टेप्स को भी फॉलो कराना है यार, आप इसका कोड खुद लिख लोगे। और कोड इसका लिटरली 3 लाइन का है अगर आप मेरी पूरी वीडियो देखते हो। और ड्राई रन के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले रखा है, तो ड्राई रन भी हम आपको अच्छे से करके दिखाएंगे। और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इनकेस अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो। 25 सब्सक्राइबर्स पे हम अपनी लेजेंडरी रिकर्जन प्लेलिस्ट लाएंगे जिसमें आप सारे रिकर्जन के क्वेश्चन एक ही पैटर्न से कर लोगे। तो जल्दी से आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। देखो यार, क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं गिवन, आपको सिंपली एक n की वैल्यू गिवन होगी, एक x की वैल्यू गिवन होगी। n की वैल्यू क्या बताती है कि आपको भाई नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स ढूंढने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 4। स्टार्टिंग फ्रॉम 4 आपको नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स ढूंढने हैं, तो 4 को आपको कंसीडर करना है अपने आंसर में। दैट मीन्स अगर आपको 4 कंसीडर करना है तो आपको नेक्स्ट 3 - 1 मतलब नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स और ढूंढने हैं। बेसिकली आपको टोटल 3 एलिमेंट्स ढूंढने हैं जिसमें एलिमेंट्स जो है 4 से स्टार्ट करें, और वो सारे एलिमेंट्स ऐसे हों कि उन एलिमेंट्स का अगर आप आपस में ऐड कर दो तो आपका आंसर जो है वो x ही आना चाहिए, दैट मीन्स 4 ही आना चाहिए। अब जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, अगर आप n की वैल्यू 3 लेते हो, x की वैल्यू 4 लेते हो, तो इस केस में अगर आप यहाँ पे शुरू करो तो 4, 5 एंड 6 ये कुछ ऐसे नंबर्स है, इनको अगर आपने ऐड करा तो आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो 4 ही बन के आएगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है इसके लिए, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जो नंबर्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए। जैसे कि 4 आपने शुरू करा तो 4 के बाद 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, जो भी है इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। आप 4 के बाद ऐसे नहीं कर सकते कि 2 ले लिया उसके बाद 6 ले लिया, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ कंडीशन है। अब जल्दी से इसका ड्राई रन करके देखते हैं। इसका इंट्यूजन थोड़ा अलग सा है, तो मैंने भी डिस्कशन फोरम वगैरह को चेकआउट करके ही इसका जो मतलब सॉल्यूशन है वो निकाला है। थोड़ा आपको समझने में भी और मेरे को भी थोड़ा समझने में इशू आया था कि इसको करेंगे कैसे, बट एक बार समझ गया तो मैं आपको ड्राई रन से इजीली समझाता हूँ। अब देखो समझ लो, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे स्टार्टिंग एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमें गिवन एग्जांपल है, जहाँ पे हमें n की वैल्यू 3 गिवन है और x की वैल्यू हमें 4 गिवन है। अब आपको पता ही है कि 4 को हम बाइनरी में 100 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 4 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 = 100। अब यार मेरे को बताओ, मेरे को अगले 3 नंबर ढूंढने हैं। एक नंबर तो मुझे पता है, ये मेरी आंसर एरे में बना लेता हूँ एक। यहाँ पे एक नंबर तो मेरा 4 है ही, तो मुझे 2 नंबर और ढूंढने हैं। तो अब मेरे को एक नंबर ढूंढना है। अब यहाँ पे आपको एक और कंडीशन है जो क्वेश्चन में गिवन है कि आपको जो नंबर्स चूज करना है ना वो मिनिमम होने चाहिए, मिनिमाइज होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 4 के बाद सीधा 40 ले लो, जबकि 5 एक आंसर पॉसिबल था। तो आपको रैंडमली कोई नंबर नहीं लेना, आपका जो नंबर्स का लेवल होना चाहिए वो इंक्रीजिंग होना चाहिए, और वो मिनिमम से इंक्रीजिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 4 के बाद आपने सीधा 8 ले लिया जबकि 5 एक पॉसिबल आंसर था। तो अगर 5 एक पॉसिबल आंसर है तो आपको पहले 5 को कंसीडर करना ही पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप 4 से देख रहे हैं तो 4 के बाद आप बताइए कि कौन सा नंबर पॉसिबल हो सकता है। अगर मेरा 4 स्टार्टिंग है, 4 के बाद आप बोलोगे 5 पॉसिबल है, बट अब मेरे को आंसर में चाहिए कि भाई मेरा आंसर जो है ना वो भी 4 है। बट एक बात देखो, कोई भी नंबर हो यहाँ पे, कोई भी, मैं क्वेश्चन मार्क डाल देता हूँ, मुझे अगर उसको ऐड करके आंसर में भी 4 ही चाहिए तो मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे यार यहाँ पे चाहिए कि यार ये जो बिट है ना उस नंबर की, जो भी मेरा ये x नंबर है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो भी मेरा ये नंबर है उसकी ये वाली बिट जो है वो 1 होनी चाहिए। इन दोनों बिट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब भी मैं ऐड करूंगा तो अगर वो यहाँ पे 1 भी होगा तो वो 0 से ऐड करके 0 हो जाएगा, बट यहाँ पे इस बिट पे मेरे को 1 चाहिए। दैट मीन्स मुझे कोई सा भी इनमें से नंबर चाहिए, बट ये वाले जो पोजीशन है ना इसमें मेरे को यहाँ पे 1 ही लगेगा। बाकी दोनों में क्वेश्चन मार्क से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट इस पोजीशन पे मेरे को 1 ही चाहिए, इस पोजीशन पे 1 ही चाहिए। अब आप चाहे कुछ भी कर लो, अब यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तब भी आपका आंसर यहाँ पे 100 आएगा, और अगर आप यहाँ पे 1 भी रखते हो क्वेश्चन मार्क की जगह तब भी आपका आंसर 100 आएगा, क्योंकि ऐड करने के बाद आपका 0 से ऐड करके हमेशा वो 0 ही क्रिएट करेगा। तो अब मेरे को नेक्स्ट नंबर को चेक करता हूँ। 4 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा होता है, आपको पता ही है 5। अब 5 का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, 5 का रिप्रेजेंटेशन होता है आपका 5 का रिप्रेजेंटेशन 101। आप देखो यहाँ पे इसके भी फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, इसके भी फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, तो मतलब मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि भाई जो सेम पोजीशन मेरे को 1 क्वेश्चन मतलब x की वैल्यू में जहां जहां 1 है वहां मेरी नेक्स्ट नंबर के भी अंदर भी 1 है। आपको देखो इस पोजीशन में 1 है, यहाँ पे इस पोजीशन में 1 है, दैट मीन्स 5 मेरा एक पॉसिबल आंसर है। इसको मैं चेक भी करके दिखा सकता हूँ आपको। 5 को यहाँ पे लिखता हूँ, 5 होता है 101, 101 का ऐड करा, 5 का ऐड करा तो आपका क्या आंसर आएगा
वन, जीरो का एंड वन से जीरो, जीरो का एंड जीरो से जीरो, और वन का एंड वन से वन। तो आप देख सकते हैं हमारा आंसर यहाँ पे 100 जो कि 4 है वही आ चुका है। दैट मीन्स 5 एक हमारा पॉसिबल आंसर है। अब 5 पॉसिबल आंसर है तो एक बार 5 का नेक्स्ट नंबर चेक करते हैं 6। तो 5 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है 6। 6 को चेक करते हैं, 6 का होता है हमारा 110। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट और यहाँ पे भी इसका फर्स्ट एलिमेंट मैच कर गया है। दैट मीन्स 6 भी मेरा एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। एक बार चेक भी करके दिखा देता हूँ। तो चेक कर लीजिए आप, यहाँ पे 110 डालो और आप एंड करो इसका, तो देखो जीरो का एंड जीरो, जीरो और 1। तो आप फिर से देख सकते हैं 6 में हमारा आंसर आ रहा है। दैट मीन्स आपने जो स्टार्टिंग नंबर लिया है उसके नेक्स्ट नंबर को आपको चेक करना है। दैट मीन्स 4 से शुरू करा था तो 4 के बाद चेक करना है 5 क्या वो पॉसिबल आंसर है या नहीं। 5 चेक करा आपने, 5 आपका इस केस में पॉसिबल हो गया। तो ये बहुत इजी टू गो टेस्ट केस था जिसमें मेरे नेक्स्ट के दोनों एलिमेंट्स ही मेरा आंसर बन गए। बट हर बार ऐसे इजी टू गो टेस्ट केस नहीं मिलेगा। उसमें क्या करना है वो मैं अब आपको जल्दी से बता देता हूं। देखो अब मैं एक अलग एग्जांपल लेके चलता हूं जो कि आपको पूरा क्वेश्चन को क्लियर कर देगा। अब मेरे को यहाँ पे n की वैल्यू 2 लेता हूं और x की वैल्यू को 7 लेता हूं जो कि हमारा एग्जांपल टेस्ट केस है। अब मैं 7 को कैसे बिट में रिप्रेजेंट करते हैं आपको पता ही होगा। 7 को हम बोलते हैं 0 1 1 1। ये मेरा 7 है। अब अगर मैं देखूं अपने देसी तरीके से तो मेरा एक आंसर तो 7 हो ही जाएगा, दूसरा आंसर मेरे को ढूंढना है। ठीक है, अब आपको जैसे हमने पिछली बार सोचा था कि 7 की बाद जरा 8 चेक करते हैं। 8 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 1 0 0 0। अब अगर आप यहाँ पे 1 0 0 0 लिखोगे, 8 लिखोगे तो आप देखोगे कि भाई मेरे को जहां जहां पे 1 चाहिए था वहां वहां पे तो इसका 0 है। देखो यहाँ पे मुझे 1 चाहिए था, यहाँ 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। दैट मीन्स 8 जो मेरा नेक्स्ट नंबर है 7 का, वो तो मुझे अगर मैं एंड करूंगा तो मुझे क्या आंसर देगा। आप यहाँ पे एंड करो, इसका एंड करोगे आप तो क्या आंसर आएगा 0 0 0 0। ये तो मेरे को 0 आंसर दे रहा है, मुझे तो 7 चाहिए। मगर एक चीज अगर आप यहाँ पे नोटिस करो, अगर आप यहाँ पे एंड की जगह और करके देखो तो आपको क्या दिखता है। यहाँ पे मैं और करता हूं तब देखो क्या होता है। जब मैंने और करा नेक्स्ट नंबर से 7 का मैंने आंसर चूज कर लिया, 7 चूज है मेरा आंसर। नेक्स्ट नंबर मेरा क्या होगा 8। 8 को मैंने चेक करा, 8 को एंड करके देखा, भाई मेरा एंड करके सही आंसर नहीं बैठ रहा। तो मैंने कहा एंड नहीं करते और करके देखते हैं। और करने पे आप देखो यहाँ पे मेरा 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। अगर आप एक चीज नोटिस करो, ये जो नंबर क्रिएट हुआ है ना मेरा, अगर मैं इसको एंड करता हूं 7 से, ये मेरा क्या नंबर है वैसे 4 बार 1 हमारा क्या होता है 15। तो मेरा ये 15 है। अब अगर मैं 7 को 15 से ऐड करता हूं 0 1 1, ये मेरा 7 है और यहां से मैं 15 को ऐड करता हूं 1 1 1 1। अब आप नोटिस करो ये जो नंबर अब मेरा आंसर ऐड करने पे आएगा, यहां मैंने ऐड करा है, ऐड करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0 1 1 1 और ये 7 होता है। दैट मीन्स अगर मेरा नंबर जो है उसका नेक्स्ट नंबर समझ लो 7 का नंबर जो है मेरा, उसका नेक्स्ट नंबर मेरा एंड करने से गलत आंसर दे रहा है, तो उसके और करने से जो आंसर आएगा, उसके और करने से जो आंसर आएगा उसको अगर मैं अपने नंबर से एंड करूंगा तो मेरा करेक्ट आंसर आएगा। समझ आ रही है थोड़ी पॉइंट। तो आपके पास दो चांस है, या तो आपका जो नेक्स्ट नंबर है वो ही ऐड करके आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, या फिर अगर उसको आपने ऐड करा और आपका करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है तो आप उस नंबर से जो और करोगे उसका जो आंसर आएगा उसको अगर आप ऐड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मींस 7 के बाद जो मेरा नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा 15। और आप यही देखो एग्जांपल टेस्ट केस में, आपको यही क्वेश्चन में देखो आपका 7 का जो आंसर है वो 15 है। तो यहां से आपको ये इंट्यूजन क्लियर हो जानी चाहिए। अब इसको कोड कैसे करेंगे, बहुत सिंपल कोड है, लिटरली बता रहा हूं, तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली। कोड एंड में कोड इसका काफी सिंपल है। अब जल्दी से इसके स्टेप्स देख लेते हैं और फिर कोडिंग एनवायरनमेंट में चल के कोड भी दिखा देंगे। तो स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको करंट नंबर को ले लेना है एज अ आंसर में, आपको उसको स्टोर कर लेना है कि भाई मेरा करंट वाला आंसर तो हमेशा स्टार्टिंग एलिमेंट का आंसर होगा ही होगा, आंसर में मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा। उसके बाद मैं चेक करूंगा नेक्स्ट नंबर को, जैसे 7 के बाद 8 को चेक करूंगा। 8 को चेक करा, क्या वो मेरा आंसर में आ सकता है नहीं आ सकता, अगर आ सकता है तो डायरेक्टली आंसर में ऐड कर दो, अगर नहीं आ सकता तो उसका और करो गिवन नंबर के साथ और जो आउटपुट आएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि भाई अगर मेरा 8 मेरा आंसर नहीं दे पा रहा एंड करने के बाद, तो मैंने इसका और करके देखा, और करने पे मेरा जो आंसर आ रहा है 15, इसको अगर मैं ऐड करूंगा 7 से तो मेरा जो आंसर आएगा वो मेरा करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहां पे आपने ये करा और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका जो एंडिंग नंबर है जो कि आपका हमेशा आपको मिल ही जाएगा, फॉर लूप अगर आप चलाओगे तो लास्ट वाला जो नंबर होगा वो एंडिंग नंबर होगा, उसको आप एज ए आंसर में रिटर्न कर देना। तो कोडिंग एनवायरनमेंट चलते हैं और जल्दी से इसका कोड खत्म करते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए अपने कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर, जल्दी से इसका एक बार कोड करके देख लेते हैं। तो हमें देखो यार लॉन्ग टाइप का एक आंसर बनाना है, इसको हम स्टार्टिंग में एक्स से इनिशियलाइज कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है जब अब भी आप आंसर निकाल रहे हो तो आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वही आपका इनिशियल आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देखो 4 आपका एक्स था,
तो इनिशियल आंसर का फर्स्ट पोजीशन 4 थी, इस केस में 7 था, 7 थी। अब आपने ये कर लिया, आपने एक्स को ही आंसर में इनिशियलाइज कर लिया, ठीक है। उसके बाद आपको एक फॉर लूप चलानी है इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन एन तक, आई प्लस प्लस। अब ये क्यों चलाइए, जैसे कि आपको पता है कि अगर आपको 3 एलिमेंट निकालने हैं तो आपको नेक्स्ट 2 एलिमेंट निकालने हैं। एक तो आपने ऑलरेडी आंसर में स्टोर कर लिया ना 4 को, तो अगले 2 चाहिए आपको। 2 कैसे निकालोगे, एक आपने स्टोर कर लिया तो आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन एन तक। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन 3 तक चलता, तो आई की वैल्यू 1 होती, 2 होती और उसके बाद ये खत्म हो जाता, नेक्स्ट 2 एलिमेंट आपको मिल जाते, ठीक है। ये आपने कर लिया। अब यहाँ पे नॉर्मल केस होता तो आपको क्या पता है कि आपका जो नेक्स्ट नंबर है, मतलब जो आपका नेक्स्ट है नंबर है, वो ही आपका हो जाएगा n+1 वाला, मतलब आपका नंबर, सॉरी एक्स, जो भी आपका x+1 है वो आपका है। मगर अब यहाँ पे इतना आइडल केस आपको मिलेगा नहीं ना, तो आपको क्या करना है, आंसर इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख सकते हो आंसर इज इक्वल टू प्रीवियस में जो आपने आंसर को स्टोर करा है, दैट मीन्स x जो भी था, जो आपने लिखा है आंसर +1, और करेंगे आप अपने x के साथ। ये आपने करना है। ये आपने क्यों करा है, क्योंकि आपको मैंने आपको उस पर भी दिखाया था आईपैड पे कि भाई अगर वो नहीं हो पा रहा है, आंसर नहीं बन पा रहा है, तो उसका नेक्स्ट एलिमेंट को उठाओ, उसको और करो अपने गिवन आंसर के साथ, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका करेक्टली एंड करके आप जो है बना पाओगे। तो आई गेस आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप थोड़ा सा वीडियो को स्क्रॉल करके आईपैड वाले नोट्स को देख सकते हो, और एंड में हम आपको यही आंसर रिटर्न कर देंगे, क्योंकि 2 लूप के बाद इस आंसर के अंदर इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो एक बार रन करके देखते हैं। तो इंडीड हमारे दोनों सैंपल टेस्ट केसेस पास कर लिए इसने, और एक बार इसको सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा आंसर यहाँ पे एक्सेप्ट हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।